होगी, शून्य होगी। ठीक, यस सर। तो ये आंकिक प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। विरामावस्था से चली है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो यहां पर तुम्हें क्या क्या दिया हुआ, पहले ये लिखा जाएगा। विरामावस्था से चल रही है यानी प्रारंभिक वेग को कहते हैं यू। यू बराबर कितना है, 0। जब भी कोई वस्तु विरामावस्था से चलेगी तो प्रारंभिक वेग सदैव 0 रहेगा। और 10 सेकंड में, 10 सेकंड क्या हुआ, ये टाइम को क्या कहते हैं, टी, स्मॉल टी। कितना हुआ, 10 सेकंड। टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। ठीक है, फिर 45 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाता है 10 सेकंड बाद। ये 10 सेकंड बीतने के बाद अब यहां पर जैसे पहुंची, मान लो, तो यहां पर इसका वेग कितना है, 45 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर था 0 मीटर प्रति सेकंड, तो यहां पर वेग 0 था। 10 सेकंड के बाद जब वस्तु यहां पहुंची तो उसका वेग हो गया 45 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कौन सा वेग हुआ, अंतिम वेग। ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग। अंतिम वेग को क्या कहते हैं, वी। वी बराबर हो गया 45 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, समझ में आ रहा है। तो कार का त्वरण ज्ञात करो। त्वरण को क्या कहते हैं हम, ए। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए का मान तुम्हें ज्ञात करना है, ए क्वेश्चन मार्क। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो v दिया है, u दिया है, a है, t है, सब इसमें है, 4 चीजें। तो v और u है, a t से कौन सा फार्मूला बनेगा, v बराबर u प्लस ए टी। एक तो ये फार्मूला बनता है, या सीधे तुम त्वरण का फार्मूला लगा दो। तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं। क्या जानते हो कि त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। तो a बराबर हो जाएगा, अंतिम वेग कितना है यहां पर 45, v का मान कितना है 45, प्रारंभिक वेग यानी u का मान कितना है 0, बटे समय कितना है, t का मान कितना है 10। तो a बराबर हो जाएगा 45 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 45, और इसको 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण निकालना था, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मान आ गया 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 सेकंड बाद इसका त्वरण कितना होगा, 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ये चल रही है वस्तु। तो इस प्रकार से वो विरामावस्था से चलकर के 10 सेकंड में वो 45 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी। तो यहां पर नीचे उत्तर भी लिखेंगे इसका। अतः कार का त्वरण 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। जिस तरह के सवालों में लास्ट में उत्तर जरूर लिखना चाहिए, खाली यहीं पर लग करके छोड़कर आंसर नहीं कर देना चाहिए। नीचे उत्तर जरूर लिखना चाहिए कि क्या पूछा गया तुम्हें कि कार का त्वरण ज्ञात करो। तो उत्तर हम क्या लिखेंगे, कार का त्वरण इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये सवाल समझ में आया कि नहीं सर? एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर। देखो, एक कार जो है वो विरामावस्था से चलती है। विरामावस्था से चलने का मतलब वो विराम की अवस्था में थी, यानी रुकी हुई थी। विरामावस्था का मतलब रुकी हुई अवस्था। तो जब कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो क्या होगा, उसका वेग 0 होगा। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसका वेग कितना होगा, 0 होगा, चल ही नहीं रही है वो। तो उस स्थिति में प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0 हो गया। और 10 सेकंड तक वो चलती रही। 10 सेकंड के बाद उसका वेग हो गया 45 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसका वेग लगातार बढ़ रहा है। और 10 सेकंड बाद कितना हो गया, 45 मीटर प्रति सेकंड। तो ये बाद वाला वेग हुआ। 10 सेकंड बाद कितना वेग है, तो ये बाद वाला वेग हुआ। बाद वाले वेग को हम कहते हैं v। तो v बराबर हो गया 45 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना लगा, समय लगा 10 सेकंड। तो तुमको u का मान 0 हो गया, t का मान, समय का मान 10 सेकंड हो गया, अंतिम वेग v 45 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और त्वरण तुम्हें ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या कहा गया, कार का त्वरण ज्ञात करो। तो त्वरण को हम कहते हैं स्मॉल a। तो स्मॉल a क्वेश्चन मार्क हो गया, तुमको ये पता करना है, ये नहीं मालूम है। तो त्वरण निकालने का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय।
तो अंतिम वेग को कहते हैं v, प्रारंभिक वेग होगा u, समय हो गया t, तो a बराबर हो गया v माइनस u बटे t। अब सबके मान रख दिए यहां से देख करके। तो v का मान कितना है 45, u का मान कितना है 0, t का मान कितना है 10। तो 45 में से 0 घटाया 45 आ गया। 45 से जब 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 45 आएगा। 45 बटे 10, 45 को 10 से भाग करोगे कितना आएगा 4.5। जब 10 से भाग करना होता है तो 10 में कितने जीरो हैं 1, तो एक इधर से एक गिनती गिन के इधर की तरफ चलो और इसमें यहां पर 1 के बाद दशमलव लगा दो, तो ये 10 से भाग हो जाता है। 10 से भाग करने की जरूरत नहीं होती है। कहीं पर 10 से भाग करना हो या 100 से भाग करना हो या 1000 से भाग करना हो तो वहां पर भाग करने की आवश्यकता नहीं है। जीरो गिन लो कितने हैं, उतने स्थान गिन के इधर की तरफ बढ़ के दशमलव लगा दो। जैसे मान लो यहां पर कोई सवाल आ जाता है कि 3225 बटे 100, इसको 100 से भाग करने की अलग जरूरत नहीं, इसमें गिन लो जीरो कितने हैं 2, इधर से गिनो 1 2 और इधर यहां दशमलव लगा दो। इधर से इधर की तरफ गिनेंगे और दो अंकों के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये 100 से भाग हो जाता है। तो इसका उत्तर आ जाए, यहां पर दशमलव नहीं लगाएंगे, अलग लिखेंगे। 32 25 लिख लिया, 2 है यहां पर, इधर से गिन करके 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 10 या 100 से भाग किया जाता है। तो यहां पर क्या था 10 था, तो हमने क्या किया इधर से एक गिनती के बाद दशमलव लगा दिया, तो हो गया 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक, क्योंकि ये क्या है त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से कार का त्वरण कितना निकला 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। यस ये सर। सवाल सब नोट्स में लगे हुए हैं, जो नोट्स में हमने भेजे हैं सवाल वही हम लगवा रहे हैं अभी। ये सवाल सब लगे हुए हैं उसमें, ठीक है। दूसरा सवाल है कि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई वस्तु पर बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। कितने समय पश्चात उसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है कोई वस्तु है, उसकी रफ्तार शुरुआत में कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड है, इससे चल रही है वो। फिर अचानक उस वस्तु पर बल लगा दिया गया, उसको धक्का दे दिया गया, उस पर बल लगाया गया, तो उसका वेग क्या हुआ बढ़ गया। तो उस पर त्वरण कितना पैदा हो गया, यहां पर क्या क्या दिया हुआ है देखो, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या है, ये प्रारंभिक वेग है, इतने वेग से चल रही है शुरुआत में। तो ये क्या हुआ u बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर उस पर बल लगाया गया, बल लगाने से क्या हुआ उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, यानी वस्तु जो है वो तेजी से भागने लगी। तो कितना त्वरण उत्पन्न हुआ, तो त्वरण को हम कहते हैं a। कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो यहां पर a का मान हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a का मान हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितने समय पश्चात यानी तुमको यहां पर समय ज्ञात करना है। कितने समय पश्चात का मतलब हमको समय ज्ञात करना है। तो t का मान हमको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। कितने समय पश्चात उसका वेग 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी बाद में उसका वेग यहां पर पहुंचने पर कितना हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये कौन सा वेग हुआ, बाद वाला वेग। तो इसको हम क्या कहेंगे v बराबर हो गया 60 मीटर प्रति सेकंड। तो अब इसमें भी क्या है, वही सब चीजें हैं, तो यहां पर भी वही त्वरण वाला सूत्र लग जाएगा। तो लिखो, या गति का प्रथम समीकरण जो बताया था v बराबर u प्लस at, उसको लगा सकते हो। लिखो, हम जानते हैं, सीधे तो वही लगाओ, हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस at, ये पहला समीकरण है गति का। तो v का मान कितना है 60 मीटर, v का मान हो गया 60, u का मान कितना है 20, u की जगह पर हो गया 20, प्लस a का मान कितना है 5 और गुणे t का मान कितना है t है, t का मान तुम्हें निकालना है। तो ये समझ में आया मान कैसे रखे। गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। तो v का मान रख दिया 60, u का मान रख दिया 20, a का मान दिया हुआ है 5
और टी हमें ज्ञात करना है, तो टी की जगह पर टी ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर लगा है प्लस, तो पहले प्लस वाली संख्या को, पूरी संख्या जो है 20 को पहले इधर लाएंगे, तो क्या होगा, 20 यहां पर क्या है, प्लस में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर 5 को टी से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5t। ठीक है, तो 60 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा, 40, 40 बराबर 5t। इसको हम घुमा के लिख लेते हैं, जो अज्ञात संख्या इधर रखी जाती है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 5t बराबर 40, तो t बराबर कितना होगा, 40/5, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 बराबर क्या आया, 8। क्या है ये, 8 समय है, t है, तो 8 क्या होगा, सेकेंड, तो उत्तर क्या आएगा, 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग जो होगा वो 60 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगर वो इसी हिसाब से चलेगी कि प्रारंभ में वो 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी और उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का अगर त्वरण पैदा हो गया, तो हर सेकंड पे 5 मीटर बढ़ती जा रही है, तो 8 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो सॉरी 60 हो जाएगा। 8 सेकंड के बाद उसका वेग 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कुछ, बताओ। हल करना आता होगा तभी सवाल हल कर पाओगे। गुणा भाग करना, किसको किधर ले जाना है, किसको किससे गुणा करनी, किसको पक्षांतर करना है, किसको बराबर के इधर फाड़ना है, किसको बराबर के उधर जाना है, ये सब चीजें अगर आती होंगी तभी सवाल जो है वो कायदे से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर क्या था, इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, ये अज्ञात संख्या है तो इसको तुम इधर ही रखो, जो दूसरी संख्या है उसको इधर ले आओ पहले, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये यहाँ पर इसके पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का। अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं बना है प्लस या माइनस का, तो वहां पर क्या माना जाता है, प्लस का। तो जब प्लस का चिन्ह है तो इधर आएगी तो क्या होगा, इसके बाद ये माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 20, तो 60 में से 20 घटाया 40 हो गया। अब अज्ञात संख्या को हम सामान्य रूप से बाईं तरफ रखते हैं, तो हम इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, पूरा ही उलट देते हैं, तो उसमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। 5t इधर कर दिया, 40 इधर कर दिया, तो t बराबर क्या होगा, अब ये 5 यहाँ t के साथ क्या है, गुणा में है, t के साथ ये 5 क्या है, गुणा में है, तो जब उधर जाएगा, बराबर के उधर कूदेगा, दूसरे घर में कूदेगा, तो क्या होगा, वो बटे में हो जाएगा। जब यहाँ पर चीज गुणा में होती है तो उधर जाकर के भाग में हो जाती है, जब इधर भाग में होती है, इधर बटे में होती है, तो उधर जाने पर ऊपर गुणा हो जाती है, जब इधर प्लस में होती है तो उधर माइनस हो जाती है, इधर माइनस होती है तो उधर जाने पर प्लस हो जाती है। यानी बराबर के जब इधर उधर संख्याओं को ले जाना होता है तो प्लस और माइनस का हिसाब चलता है और गुणा और भाग का चलता है। अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। ठीक, और इसी तरह से अगर इधर की तरफ गुणा में है तो दूसरी तरफ जब जाएगी संख्या तो भाग में चली जाएगी, या अगर इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 5 जो है यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो जब उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो 40/5, फिर इसको भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो टी का मान कितना आ गया, 8, और टी क्या होता है, समय, तो इसका मात्रक क्या होगा, सेकेंड, तो टी का मान हो गया 8 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया, यस सर। बोलो भाई, कौन बोला, यस सर। शिवा। तो अब ये समझ में आया सवाल कुछ। अब ये सवाल जितने भी हमने लगा के भेजे, इनको तुम अपने आप भी लगाने की कोशिश करना बाद में, फिर बाद में मिलाना कि देखो तुमने सही लगाया कि नहीं लगाया, पहले समझ लो उसके बाद अपने आप लगाओ। इसलिए गणित भी आनी चाहिए इन सवालों को लगाने के लिए, क्योंकि ये सवाल सब गणित ही है, समझ लो। नाम फिजिक्स का है लेकिन सवाल सब हल करने का काम तो गणित के हिसाब से ही चलेगा। फिर विरामावस्था से चलकर एक साइकिल सवार, विरामावस्था से चलकर एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो सवार का त्वरण ज्ञात करो। फिर यहां पर त्वरण ज्ञात करना है। विरामावस्था से चल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, विरामावस्था से चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से चलना शुरू करता है। अब यहां पर वो विराम अवस्था में यानी रुका हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है, जब कोई वस्तु रुकी होती है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। ये हमेशा ध्यान रखो, जब भी विरामावस्था की बात कही जाएगी तो इसका मतलब ये है कि उसका u कितना है, 0 है। तो विरामावस्था से चलती है
तो u का मान कितना है 0। ठीक, फिर 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड क्या हुआ, समय हुआ। सेकंड क्या होता है, समय होता है। तो 20 सेकंड यानी समय, यानी t दिया हुआ है, t का मान कितना हुआ 20 सेकंड। ठीक, फिर उसका वेग कितना हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो अब 20 सेकंड के बाद वस्तु यहां आ जाएगी। ठीक, विरामावस्था से चलना शुरू करती है। तो विरामावस्था से चली तो u 0 था, जब चलने लगी तो चलते चलते यहां तक पहुंची, कितने में 20 सेकंड में यहां तक पहुंची। अब उसका वेग हो गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। पहले कितना था 0 मीटर प्रति सेकंड, अब हो गया है 4 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या होगा अंतिम वेग। अंतिम वेग को क्या कहते हैं v, अंतिम वेग को कहते हैं v। तो v बराबर हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो साइकिल सवार का त्वरण ज्ञात करो। a बराबर तुमको क्वेश्चन मार्क, त्वरण, त्वरण को कहते हैं a। त्वरण ज्ञात करो मतलब त्वरण तुम्हें मालूम करना है, त्वरण को कहेंगे एक क्वेश्चन मार्क हो गया। अब क्या होगा, अब ये भी बहुत सीधा सा सवाल है। हम जानते हैं, ये जरूर लिखा जाएगा, जब सूत्र लिखना होगा तो ये चीज जरूर लिखी जाएगी। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, a निकालना है। तो a निकालने का सूत्र क्या होता है, a बराबर होता है v माइनस यू बटे t। यही तो होता है a बराबर, v का मान यहां पर कितना है 4, माइनस u का मान कितना है 0, बटे t का मान कितना है, t बराबर 20। तो t का मान कितना हो गया 20, तो बटे में t की जगह पर हो गया 20। अब इसको हल करेंगे क्या आएगा, तो a बराबर आ जाएगा, 4 में से 0 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और 20, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। अब क्या हुआ 10 हो गया यहां पर। अब 10 से भाग करना है तो आसान हो जाएगा सवाल। क्या हो जाएगा, यहां पर 2 लिख लो। अब इसमें 1 0 है तो 1 के बाद दशमलव लगा दो इधर, तो यानी 2 के पहले इधर दशमलव लगा दो। और दशमलव केवल लगाया नहीं जाता, उसके पहले फिर 0 लिख दिया जाता है। तो इसका मान हो गया a बराबर हो गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो a का मान आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर तुम ये नहीं समझ पा रहे हो तो तुम भाग भी कर सकते हो। यहां पर पहले इसको काट लेंगे तो 4/20 जैसे था, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 1/5 आया। तो 1 यहां लिखेंगे, 5 यहां लिखेंगे, फिर नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया। कितना आया 0.2। तो भाग करके भी हम निकाल सकते हैं। अगर तुम ये चीज नहीं समझ पा रहे हो तो सीधे सीधे भाग कर लो उसको। तो भाग करके निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उत्तर लिखेंगे यहां पर, साइकिल सवार का त्वरण, साइकिल सवार का त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया सवाल। ये तो बहुत छोटे छोटे सवाल है, अभी कोई कहना मेरा सवाल आया ही नहीं है अभी। यस सर, समझ में आ गया। बस तुमको ये सूत्र केवल इस्तेमाल करना है। अभी तक जितने सवाल लगाए तुमने यही सूत्र इस्तेमाल किया है। जो गति का प्रथम समीकरण हमने बताया v बराबर u प्लस at, वो भी इसी सूत्र से बना है। इसीलिए चाहे ये लगा दो चाहे गति का प्रथम समीकरण लगा दो, बात एक ही है, हो जाएगा। क्योंकि वो इसी से बना, इसी को त्रिशी गुणा करके पक्षांतर करके इसी से बना है वो सूत्र, v बराबर u प्लस at। तो ये हो गया सवाल, समझ में आया ये। अच्छा, फिर अब अगला सवाल लगाते हैं थोड़ा सा। चलो एक त्वरण वाला सवाल ही एक और है, तो लेकिन थोड़ा उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बस 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। एक बस जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या है इस समय 20 मीटर प्रति सेकंड। ये बस यहां से चलती है और इधर की ओर जा रही है। अभी इसका वेग कितना है, किस वेग से चल रही है ये 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये क्या चीज हुई बताओ। अब तीसरे सवाल लगा चुके हो, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, इस समय इसका वेग है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या कहलाएगा बताओ, ये कौन सा वेग कहलाएगा। वेग दो तरह के होते हैं कि नहीं, तो दोनों में से ये कौन सा वेग कहलाएगा। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, सर यू से। यू से। तो यू बराबर कितना है
20 मीटर प्रति सेकंड। जब जवाब दोगे तभी हमको समझ में आएगा कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं। तो u का मान कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो u का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग हो गया उसका 20 मीटर प्रति सेकंड। फिर ब्रेक लगाया गया, ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड ये क्या चीज हुई बताओ? 10 सेकंड क्या चीज हुई? टाइम। तो टाइम को किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। टी से, यानी टी बराबर हो गया इस सवाल में 10 सेकंड। ठीक, टी का मान हो गया 10 सेकंड। 10 सेकंड बाद वो रुक जाती है। अब वो रुक गई, ब्रेक लगाया गया, यहां तक लुढ़कते हुए पहुंची और यहां पर आकर के वो रुक गई। अब रुक गई तो उसका वेग कितना हो गया बताओ? अंतिम वेग। तो उसका अंतिम वेग वो कितना होगा? जब कोई वस्तु रुक जाएगी तो उसका वेग कितना होगा? उसकी चाल कितनी होगी? अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसकी चाल कितनी होगी? विरामावस्था। अब वो विरामावस्था में आ गई है तो उसका वेग कितना होगा? जीरो। उसका वेग जीरो होगा, यानी ये बाद वाला वेग है। पहले वाला वेग तो उसका 20 था। अब जब ब्रेक लगाया गया तो बाद में जाकर के उसका वेग कितना हो गया? लास्ट में रुक गई। रुक गई का मतलब बाद में उसका वेग हो गया जीरो। तो जीरो ये कौन सा वेग है? अंतिम वेग है। जीरो कौन सा वेग है? अंतिम वेग है। अंतिम वेग को क्या कहते हैं? अंतिम वेग को क्या कहते हैं? वी। अंतिम वेग को कहते हैं वी। तो वी बराबर हो गया जीरो। तो उसका मंदन ज्ञात करो। मंदन और त्वरण एक ही चीज होती है। जब त्वरण माइनस में होता है तो हम उसको मंदन कहते हैं। जब त्वरण का मान माइनस में आता है तो हम उसको मंदन कहते हैं। तो तुम अभी सवाल को लगाओगे तो तुमको दिख जाएगा कि उसमें उत्तर माइनस में आएगा। तो यहां पर भी तुमको ए निकालना है। मंदन को भी ए ही कहते हैं। मंदन क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। तो अब इस सवाल को फिर वही लगाओ, सूत्र वही लगेगा। ए निकालना है तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर होगा v माइनस यू बटे टी। यही सूत्र होता है ए बराबर। अब ए का मान तुम्हें निकालना है। अब देखो यहां पर v का मान कितना है बताओ? इसको देखो, बताओ v का मान कितना है? v का मान जीरो है। v की जगह जीरो हो गया, फिर ये माइनस की जगह माइनस लगा, फिर u का मान कितना है? 20। 20। u का मान हो गया 20 बटे t का मान कितना है? 10। t का मान है 10। अब अगले स्टेप में क्या होगा? a बराबर, अब जीरो में से 20 घटाओगे कितना आएगा? 20 20 नहीं आएगा सर, माइनस का 20 आएगा। -20 आएगा। -20 आएगा, क्योंकि कम गिनती में से जब भी हम ज्यादा गिनती घटाते हैं तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तुमको उस दिन बताई थी ये बात। अगर दो में से हम 5 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? -3 आएगा। और 5 में, हाँ, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। बड़ी गिनती में से जब छोटी गिनती घटाते हैं तो उत्तर प्लस में आता है, पॉजिटिव होता है। और जब भी हम छोटी गिनती में से बड़ी गिनती घटाएंगे तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जीरो में से हम 20 घटाएंगे तो उत्तर आएगा -20 और बटे में 10। अब तो ये सीधे सीधे भाग हो जाएगा। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, कट गया। उत्तर कितना आया? a बराबर आया -2। अब देखो यहां पर त्वरण का मान क्या आया? ऋणात्मक आया, माइनस में आया। माइनस मतलब ऋणात्मक, अंग्रेजी में कहेंगे माइनस में, हिंदी में कहेंगे ऋणात्मक। तो त्वरण का मान क्या आया? माइनस में आया। तो इसका मतलब ये क्या है? मंदन है। अब हम यहाँ पर इस a को हम त्वरण नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि a का मान माइनस में आ रहा है, इसलिए अब यहाँ पर हम a को कहेंगे मंदन। तो a को हम कहेंगे मंदन। तो ये, तो अब यहाँ पर उत्तर हम क्या लिखेंगे? अतः बस का मंदन, अतः बस का मंदन। अब मंदन जब लिख देंगे तो फिर माइनस नहीं लगाएंगे, लिखेंगे केवल 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यस सर। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब हम एक सवाल देते हैं, हमको लगा करके सब लोग भेजना।
व्हाट्सएप पे लगा करके इस सवाल को सब लोग भेजना। ठीक, यस सर। हम लिख रहे हैं यहाँ पर एक कार विरामावस्था से चलकर 5 सेकंड में 80 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करो। ठीक, ये सवाल दिख रहा है? अभी थोड़ी देर में तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तब वहां से सवाल को देख लेना। ठीक है, एक कार जो है वो विरामावस्था से चलकर 5 सेकंड में 80 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करो। इस सवाल को लगा करके सभी लोग कागज पे अपनी कॉपी पर लगाएंगे, किसी एक रफ कॉपी पे, और उसका फिर फोटो खींच के हमको भेजेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो आज सिर्फ इतना ही, बात कल कुछ। ठीक है, ओके, बाय बाय।